नमस्कार, सिटी टाइम्स की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। इस वक्त हम जो इलाके में खड़े हैं वो गोराडीह प्रखंड का ये डंडा बाजार का उत्तरी टोला इलाका कहलाता है। और ये अगर जिला परिषद के क्षेत्र की हम बात करें तो ये पश्चिमी दिशा का यानी पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। हालांकि यहाँ पर संभावित प्रत्याशियों की संख्या भी अनगिनत है, लेकिन इस बार रचना सिंह यानी कि राजकुमार सिंह 2001 में जो जिला परिषद बने थे उनके पुत्रवधू इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। उनके पति हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार लगातार क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं और अपनी तरफ वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिला परिषद को दूसरे शब्दों में मिनी विधायक का रूप भी दिया जाता है, लेकिन क्या अपने 2001 के जिला परिषद के धरोहरों को राजकुमार सिंह ने जिस तरह से जोगा था, क्या उनकी पुत्रवधू जोग पाएगी? और क्या इस बार का समीकरण बन रहा है इतने जो संभावित प्रत्याशी हैं जिला परिषद के रूप में? देखिए, उत्तरी टोला में डंडा बाजार के कुछ लोग हैं और उनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस जनसंपर्क का कितना असर हो रहा है लोगों पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गोपाल कृष्ण। ये जनसंपर्क चल रहा है रचना सिंह का जी। कैसा बन रहा है समीकरण? बहुत बढ़िया इनका। बढ़िया बन रहा है जी। इस बार तो प्रत्याशी बहुत सारे हैं। हाँ, तो हम लोग इन्हीं को चुन रहे हैं, रचना सिंह को। जी। कुछ खास वजह? खास वजह क्या, बढ़िया प्रतिनिधि है, अगले शिक्षित भी है, पढ़े लिखे हैं, और अगले टर्म में जो फर्स्ट बार जीते थे तो बढ़िया काम किए थे राजकुमार सिंह। और उसके बाद जो आया वो लोग नहीं कम कर पाए, यानी उनका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है। जी इफेक्ट है। हाँ। और इनके चयन होने के बाद ऐसा लगता है कि क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र का विकास अच्छी होगा। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास यादव है। थोड़ा लाउड बोलिए ना। विकास यादव। जनसंपर्क में यहाँ रचना सिंह के हस्बैंड आए हुए हैं जी, राजीव कुमार। कैसा लगता है कि यहाँ के लोगों का रुझान रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा इस बार रुझान, क्योंकि ये एक शिक्षित एक कर्मठ प्रत्याशी है जो कि देश मतलब गांव के हर क्षेत्र में जा के बढ़िया से सब लोगों से मिल रहे हैं और इनका इस बार बहुत अच्छे से रहेगा। जातिवाद भी होगा? कोई जातिवाद नहीं है, ये ना हमारे जात के ना किसी और के जात के, सिर्फ ये प्रत्याशी है। लेकिन बिहार और यूपी के चुनाव में तो जातिवाद होता है। जातिवाद तो हर जगह हो रहा है यदि माना जाए तो, लेकिन इस जगह कोई जातिवाद नहीं होगा। कैसे देखते हैं कि ये बढ़त कैसे बनाएंगे आप? थोड़ा समीकरण मुझे क्रोनोलॉजी समझाइए। जिस तरह से क्षेत्र में घूम घूम के ये प्रत्याशी चारों ओर गांव समाज में रह रहे हैं और सबसे एक एक करके मिल रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाला जो चुनाव है जिसमें प्रत्याशी जीतेंगे उससे इनका कुछ गांव में सारे जगह विकास का मुद्दा है। घूमने का काम, जनसंपर्क का काम तो सब लोग कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है? क्यों लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? वजह क्या है? लोग इनके तरफ इसलिए एक मतलब वो प्रत्याशी हैं इसलिए क्योंकि ये आगे चल के जो भी गांव में विकास नहीं हुआ वो विकास करने के ये विश्वास में जग रहे हैं। जी, बाकी और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? पंकज कुमार यादव। ये पूरा इलाका तो यदुवंशी समाज का इलाका है ना, तो इस बार का क्या समीकरण बनेगा जिला परिषद पश्चिमी क्षेत्र का गोराडीह का? समीकरण हम लोग का बहुत बढ़िया है सर। बढ़िया जी। सामने बैठे हैं प्रत्याशी के पति, इसीलिए क्या? नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। नहीं है? कहीं कोई बात नहीं वैसा। अच्छा। लगता है कि इस बार अच्छा यहाँ से हाँ, रहेगा। फुल बहुमत से हम लोग निकालेंगे। एक और भाई साहब हैं पीछे बैठे हैं, काफी शर्मा रहे हैं क्या? नहीं। निक्कू कुमार यादव जी, यहीं के रहने वाले? जी। कैसा है इस बार चुनाव हो रहा है पंचायत का? माहौल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। राजीव भैया डंडा बाजार जो है यहाँ पे अच्छा वोट से लीड करेंगे जी। सारत पंचायत डरपुर से। इसके लिए चुनौती आप देखते हैं क्या? हाँ, चुनौती है। हाँ, जो कि छवि अच्छा है राजीव भैया का, जिसके वजह से इनको यहाँ से वोट मिल रहा है और काम भी करेंगे जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए, अपने ज़माने के बुलेट मैन कहलाते हैं और ये एजेंसी के रहने वाले हैं, जिसको बुलेट राजा भी बोलते हैं, जिस पर फिल्म भी बनी थी। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम अशोक सिंह है। अशोक सिंह जी। आप तो जनसंपर्क में निकले हैं रचना सिंह के? बिल्कुल है ना जी। गाड़ी आपकी कमाल की होती है, लोग पहचान जाते हैं कि अशोक बाबू आ रहे हैं। जी। पहचान रचना सिंह को भी दिलाएंगे? 100%। कैसे? जनसंपर्क मेरा बना हुआ है हर जाति वर्ग से, तमाम जाति वर्ग के लोग हमारे साथ चल रहे हैं, इसलिए हम लोग को जनता से जो रुझान प्राप्त हो रहा है, हम लोग सब सारे प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। कितने वोटों से आगे चल रहे हैं ये बताइए? अनगिनत। काउंटिंग नहीं होगी? काउंटिंग यही है कि जो है हमारे सामने कोई प्रत्याशी ठीक नहीं पाएगा।
क्या लगता है कि राजकुमार बाबू का एक पॉलिटिक्स मैजिक चलेगा क्या? इसलिए चलेगा कि वो विकास पुरुष हैं, विकास किए हैं और लोगों को यहाँ विकास का जो है विकास हुआ ही नहीं है। 2001 में जो इन्होंने विकास किया है वो विकास आज तक नहीं किया गया है। क्या भाई सही है गलत है? हम नहीं बोल रहे हैं, जनता यानी विकास के नाम पर वोट होगा। हम विकास के नाम पर वोट लेंगे। जी अशोक जी शुक्रिया। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप सरपंच साहब हैं निवर्तमान, प्रत्याशी भी हैं, नाम बताइए। नंद किशोर यादव है सर, नंद किशोर यादव। जनसंपर्क जिला परिषद के लिए बन रहा है। देखिए हम लोग तो खुद प्रतिनिधि हैं, लेकिन जहाँ जहाँ की घूम रहे हैं। अभी तो नहीं है ना प्रतिनिधि, तो अभी तो खैर चुनाव है ना, चुनाव है तो अभी तो नहीं है ना। अभी से जनता से झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ तो झूठ, लेकिन अभी पंचायती करते हैं। गुमराह मत कीजिए, नहीं वो अलग बात है। नहीं, पंचायती तो अभी हम ही लोग करते हैं ना। तो बगैर सरपंच के भी रह करिए। तो इसे देखिए, राजकुमार बाबू का छवि बढ़िया था, हम लोग के बीच पहले भी आते थे, बहुत बढ़िया छवि था राजकुमार बाबू का। और राजकुमार बाबू के ही नाम से मतलब पुराने लीडर माने जाते हैं ना। हाँ। बाबा आप कुछ बोलिएगा। हम कहाँ बोल सकेंगे, नहीं बोल पाइएगा, का है पढ़े लिखे नहीं है इस क्षेत्र का। बोलने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, कुछ बोलिए। क्या बोले, नहीं कुछ चाहते हैं, चुनाव होने वाला है। चुनाव होने वाला है तो बच्चा लोग जो कर रहा है वो कर रहा है। तो आपका तो मार्गदर्शन होना चाहिए ना बच्चे लोगों को। हाँ ठीक है साहब, सब ठीक है। राजीव जी बिजनेसमैन भी हैं आप, एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, राजकुमार सिंह के बेटे हैं, एक सबसे बड़ी आइडेंटिटी है ग्रामीण राजनीति में। पिताजी अब तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर अब इस धरोहर को जोड़ने के लिए रखे गए हैं। आपके पिताजी तो चले गए केंद्रीय और प्रदेश की राजनीति में, फील्ड घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर थोड़ा अपने बारे में बता दूं पहले कि मैं ज़्यादा लंबा मत बताइए। हाँ 16 साल बाहर रहा हूँ और मुझे उतनी जानकारी भी नहीं थी कि क्षेत्र में मेरे पिताजी ने क्या किया है, किसके लिए किया है, नहीं किया है, मुझे उतनी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ क्षेत्र में घूम रहा हूँ, पिछले 3 साल से मैं इस क्षेत्र में बना हुआ हूँ और जब लोगों से मिलता हूँ जुलता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि ऐसा भी नेता इस क्षेत्र में है। बाकी आप किसी को भी देख लीजिए, कहीं कोई विकास का काम नहीं होता है, सब यहाँ पे एक दूसरे को लड़ाना, एक जात से दूसरे जात को लड़ाना। हमें जातिवादी नहीं आता है, कारण हम लोग बाहर रहे हैं भाई, बाहर कौन जात पात पूछता है। लेकिन हम भाई आप भी काफ़ी दिन बाहर रहे हैं, आपको भी पता है कि बाहर कहीं जातिवादी नहीं होती। लेकिन बिहार यूपी में होता है, सिर्फ बिहार यूपी में होता है, इसीलिए विकास भी रुका हुआ है। राजनीति भी बिहार में कर रहे हैं, उसीलिए तो कर रहे हैं। और मेरे पिताजी भी यही करते थे, मेरे पिताजी भी सब जात को लेके सर्वधर्म उनके लिए सब एक ही समान होता था। इस मिथ्या को, इस चीज़ों को काटना बड़ा मुश्किल होता है राजीव जी, आप सफाई जितनी भी दे लीजिए। चलिए आगे बताइए। नहीं, इसमें मिथ्या नहीं है ये, आप अब और भी जगह पूछिए। आज तो हमारा जनसंपर्क था, आपको यहाँ मिल गया, आप मेरे ऑप्शन में भी पूछिए लोगों से। कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो ये नहीं कहेगा कि राजकुमार सिंह ने जात पात किया। पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को क्या आप दे सकते हैं, विजन क्या है आपका? सबसे पहले तो बॉस यहाँ पे शिक्षा का कोई सुधार नहीं है। हाँ, एजुकेशन यहाँ सबसे पहला बात है कि एजुकेशन को यहाँ सुधारना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे रोड से नहीं जोड़ा गया है। आप भरोखर देख लीजिए, लकड़ा देख लीजिए, आप इस डंडा बाजार में कई ये घर है जहाँ मैं आज भी कीचड़ में गया। हमारे आप जूता देख लीजिए कि क्या कीचड़ की स्थिति है। अगर ये ऐसा इसको विकास कहते हैं तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पिताजी 2001 में थे, आप लोदीपुर थाना से शुरू हो जाइए और गरहोतिया तक मेन रोड की जब बात करता हूँ तो इस बीच में आपको 8 बोर्ड मिलेंगे 20 साल पहले के राजकुमार सिंह के नाम के। आज भी आप उस सारे बोर्ड को देख सकते हैं। सिलापट। उसके बाद जो है आप जो उनका ब्रांच रोड अंदर गाँव में घुसा है, हर गाँव में आप जाइए 2 से 3 बोर्ड आज भी नेताजी का लगा हुआ है। ये बात तो आप देखते होंगे सर। तो वो लोग को दिख रहा है, लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग को पता है कि इस बंदे ने आज से 20 साल पहले जो विकास किया वो उसके बाद कभी किसी ने नहीं किया। और मैं बड़े गर्व से और मतलब अच्छे से बोलता हूँ ये चीज़ कि आप 5 साल का विकास 2001 से 5 और 5 से 20, 5 साल वर्सेस 15 साल का आप तुलना कर लीजिए। जिसने ज़्यादा काम किया उसको वोट दीजिए।
हम यही बात बोलते हैं। हम अपने लिए वोट नहीं मांगते, हम ये बात बोलते हैं और यही बात बोलते हैं कि भैया जात हमको ना आपका जानना है ना आप मेरा जानिए, आप एक के जात जानिए, वो है इंसानियत और विकास, बस। यानी विकास ही आपके चुनाव का एक बेस पिलर है। बेस वही है। और सबसे बड़ा बात है शिक्षा और यहाँ के रोड। जहाँ रोड है वहाँ नाला नहीं है, जहाँ नाला है वहाँ रोड नहीं है। रोड ऊंचा है तो नाला नीचा है, कहीं पे रोड बना है तो बेचारा किसी का घर ढह गया है। तो इस तरह के जब भी आप अशिक्षित उम्मीदवार को अगर आप अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे तो जिसको खुद नहीं पता कि रोड में क्या कैसे बनता है, नाला कैसे बनेगा, कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है, क्या करेगा। लोकतंत्र में ये आप अगर कह रहे हैं कि वो शिक्षित, तो लोकतंत्र का अधिकार है कि कोई भी बन सकता है। नहीं तो लोकतंत्र की खामी है ये, मैं मानता हूँ, मैं इस बात को जानता। खामी मानते हैं? जी बिल्कुल, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खामी है कि एक अनक्वालिफाइड बंदा भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जिस बंदे को पता ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पढ़ने का या प्रशासन पढ़ने का सब चीज़, तो क्या उसको मैनेज कर। एक आखिरी सवाल, पश्चिमी क्षेत्र में जिला परिषद के लिए 7 पंचायत आते हैं, 7 पंचायत के लोगों के लिए क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं 7 पंचायत के लोगों को यही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि आप देखें कि किस उम्मीदवार ने आपका काम कर सकते हैं, किस उम्मीदवार ने काम करके दिखाया है। 2001 से 2005 वर्सेस 2005 से 2020। दूसरी चीज़, चुनाव जब रहता है तब नेता लोग नज़र आ जाते हैं इलाके में, और आप किसी भी से भी पूछ लीजिए हमारे इलाके में चुनाव रहे ना रहे, हर साल विरल पिछले 20 सालों से हम लोग ठंडा में कंबल बांटे हैं, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो। कोरोना काल में कितने लोग नज़र आए इस क्षेत्र में, आप बताइए। लेकिन हमारा तो समाज सेवा है, तो हम लोग समाज सेवी ही हैं भाई, हम लोग को नेता थोड़ी बनना है। हाँ, नेता बनने के लिए खाली पद चाहिए ताकि मैं विकास कर सकूं, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर पावर हाथ में रहेगा तभी हम काम भी कर सकेंगे। और जब भी बाढ़ आया है, इस बार बाढ़ आया, चुनाव था तो बहुत सारे कैंडिडेट दिख गए। हमारे बारे में आप पता कर लीजिए, पिछले 20 साल से सर जब भी बाढ़ आया हम लोग चूड़ा गुड़ का वितरण किए हैं, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं होगा। कि 2001 में जब पिताजी चुनाव लड़ रहे थे तो वो बहुत नए थे राजनीति में, उस समय तो उनकी उतनी पकड़ भी नहीं थी। और 7 पंचायत में करीबन 5 करोड़ का काम 2001 से 5 तक में करवा लेना, एक MP MLA का फंड भी इतना नहीं करा पाता था, और आज भी नहीं करा पाते हैं। आप ही बताइए क्या उतना का रोड और बोर्ड दिखता है। और आज तो हमारे पिताजी दिल्ली बैठते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ नहीं, गोराडीह प्रखंड और भागलपुर जिला के पंचायतों का इस बार तस्वीर बदलेगा। इसके लिए मैं सबको निश्चिंत करना चाहता हूँ। जी, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये डंडा बाजार उत्तरी टोला के लोग के साथ साथ रचना सिंह के जो पति थे राजीव रंजन, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और कहा कि हमारे पिताजी ने जो 5 वर्षों में विकास किया है वो हमारा एक बेस पिलर है, और उसी का आधार पर हम क्षेत्र में जाते हैं और लोगों से ये कहते हैं कि एजुकेशन और डेवलपमेंट, ये 2 चीज़ों को आप स्वीकारिए और मुझे अपने पक्षों में मतदान कीजिए ताकि मैं इस क्षेत्रों का सही तरीके से विकास कर सकूं। लेकिन ये तमाम वादे और तमाम जो मैनिफेस्टोज़ है ये कितने सही साबित होते हैं, ये 15 नवंबर को EVM में तय होगा। परिणाम आने के बाद कौन से प्रत्याशी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे बतौर जिला परिषद को खत्म करते हैं। मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इस बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए और अपने क्षेत्रों की समस्या जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं वहाँ तक पहुँचूँगा और आपकी रिपोर्टिंग करूँगा। धन्यवाद।